अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 मंथ्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के दूसरे हफ्ते में आपका इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम डिजिटल मार्केटिंग के 2 अहम चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये 2 अहम चीज़ें आपको डिजिटल मार्केटिंग के पूरे कोर्स में आपके साथ चलती रहेंगी। आपको इन 2 चीज़ों पर बड़ी अच्छे से मेहनत करनी है। वो 2 चीज़ें क्या हैं हम आगे उनको देखेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास। पर्सनल ब्रांडिंग, तो उन 2 चीज़ों में से पहली चीज़ है पर्सनल ब्रांडिंग। सब लोग थोड़ा म्यूट कर लें ताकि मुझे दुश्वारी ना हो। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, इसको हम लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं। जब तक आपका पर्सनल ब्रांड बना हुआ नहीं होगा, जब तक आप सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर या सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल सीईओ नहीं बन सकते। तो आपको आज ही से अपने पर्सनल ब्रांड पर मेहनत करनी है। पर्सनल ब्रांड क्या होता है, 2 से 3 मिसालें मैं आपको दूंगा और ऐसी मिसालें दूंगा कि आप समझ सकेंगे। रिसेंटली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर एक बड़ी हस्ती बने हैं। उससे पहले भी जितनी हस्तियां थी बड़ी थी माशाल्लाह तबारकल्लाह। उनका नाम है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। क्योंकि हमारे हैदराबाद हज़रत ही के मदरसे से मेरा ताल्लुक़ है और हमारे हैदराबाद ही में होते हैं, तो उनका एक पर्सनल ब्रांड है। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ मजमून लिखा हुआ हो और उसके लिखने वाले जो है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुम हैं और उसी टॉपिक पर जो है मजमून जो है मेरा हो, तो बताएं लोग किसके मजमून को ज़्यादा पढ़ेंगे, पहले तवज्जो से पढ़ेंगे। मैं एक आम आलिम दीन हूँ मसलन, और एक मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की शख्सियत है। आप बताएं कि किसके मजमून को लोग पढ़ेंगे। उन्हीं का पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस्लामियात में फ़िक़्ह में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का एक ब्रांड बना हुआ है। ठीक है, कि उनको फ़क़ीहुल असर कहा जाता है, या मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू को ले लें, या दुनिया भर के जितने बड़े उलमाए किराम हैं, मैं 2-4 के नाम गिनवा रहा हूँ। तो जो बड़े उलमाए किराम हैं उनका अपना एक ब्रांड बना हुआ। वो ब्रांड कैसे बना? कल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के बारे में जो है, कल बिल्कुल जो है मंजर से गायब थे, आज मंजर पर आ गए, 24 घंटे में ब्रांड बन गया। नहीं, एक ब्रांड बनने के लिए साल लगते हैं, सालों साल लगते हैं। शुरू में जो होता है कि वो बिल्कुल एक आम इंसान होते हैं और किसी एक फील्ड में, किसी एक नीश में मुसलसल मेहनत करने के बाद उनका ब्रांड बनता है। जब उनका ब्रांड बनता है, उनका नाम ही काफ़ी होता है इदारों को चलाने के लिए, उनका नाम ही काफ़ी होता है बिज़नेस को जो है परवान चढ़ाने के लिए, उनका नाम ही काफ़ी होता है जो है कि अगर स्टॉक मार्केट में उन्होंने कोई बिज़नेस को ख़रीद लिया तो स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल बूम पर चली जाएगी। क्यों? कि फ़लाँ बंदा जो है इस लाइन का माहिर है। दूसरी शख्सियत जिनका नाम मैं लूँगा, आप लोग जानते होंगे कि ट्विटर को रिसेंटली किसी ने ख़रीदा है, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का नाम ही काफ़ी है। नहीं, बाज़ नहीं जानते हों, उनकी नीश या उनकी लाइन से वाकिफ़ ना हो तो वो अलग बात है, लेकिन उनका नाम ही काफ़ी है कि उनकी जो है एक स्पेसएक्स बोलकर जो है रॉकेट्स लॉन्च करने की जो है कंपनी है, उसके मुकाबले में उस स्पेसएक्स को लोग नहीं जानते होंगे लेकिन इलॉन मस्क को जानते हैं। तो ये उनका पर्सनल ब्रांड है। तो हमको भी अपना अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। आपको भी पर्सनल ब्रांड बनाना है और मुझे भी अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। जी, तो पहली चीज़ तो ये है कि हमको पर्सनल ब्रांड बनाना है। अब पर्सनल ब्रांड बनाएंगे कैसा? देखिए, 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं। अंगूठा कहे कि भाई मैं मोटा हूँ, इस तरीके से नहीं चल सकूँगा, तो जान दो मुझे भी जो है उंगली की तरह हो जाना चाहिए। तो जो है ये जो कुव्वत हाथ में आती है या किसी चीज़ को आप ग्रिप कर सकते हैं, उसमें अंगूठे का उसके जो है इस टेढ़े अंदाज के साथ ही दखल होता है। तो हर चीज़ का अपना पर्सनल ब्रांड नहीं, हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं दूसरों को।
मैं चाहता हूं कि मैं इलॉन मस्क की तरह बनूं, नहीं बन सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो है फुला मौलाना की तरह बनूं, नहीं बन सकता हूं। हाँ, उनको अपना रोल मॉडल बनाएं और उनके हिसाब से जो है उन्होंने जैसे हर्डल्स को जो है अपने पीछे छोड़ा, उस तरीके से आप वर्कआउट करें। लेकिन मुझे अपना अलग से पर्सनल ब्रांड बनाना है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं और फरहान बाजराई। हाँ, इलॉन मस्क है और फरहान बाजराई है। हर एक की अपनी फील्ड अलग है, हर एक का सोचने का तरीका अलग है, हर एक का जो है उनकी सलाहियतें अलग हैं। अपनी सलाहियत में रहकर अपने ब्रांड बनाना है। देखो, दुनिया में जो चमकते हैं ना, वो जो मिसफिट होते हैं वही चमकते हैं। सॉरी, जो मिसफिट होते हैं दुनिया में चमकते हैं। जो है एक खाने में आ जाएं, लोग जो है आपको एक खाने में लाना चाहें और पूरे स्क्वायर्स हों, स्क्वायर्स के अंदर एक ट्रायंगल हो, तो ट्रायंगल लोगों को नजर आता है। पूरे स्क्वायर्स हों और स्क्वायर्स के अंदर एक ट्रायंगल हो, तो ट्रायंगल लोगों को नजर आता है। तो ये ट्रायंगल क्या है? ये मिसफिट है। तो मिसफिट जो होता है वो तरक्की करता है। आपने बहुत से साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे बल्ब को जो किसने बल्ब ईजाद किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने, ठीक है। वो स्कूल में नहीं चल सका बेचारा, स्कूल में नहीं चल सका, स्कूल से उसको निकाल दिया गया। और KFC के ओनर के बारे में मैंने जो है एक स्टोरी पढ़ी थी, बहुत सी मरतबा सुनी थी प्रेजेंटेशंस के दौरान, कि उसने जो है देखा कि इतनी उम्र हो गई, मैं किस चीज़ में माहिर हूँ, तो उसने सोचा कि मैं पकाने में माहिर हूँ। अब जो है उसने अपनी KFC की रेसिपी लेकर जो है बहुत सी जगह जो है नौकरी की तलाश की, कहीं पर नहीं मिली। बिलाखिर जाकर जो है कई महीने साल चप्पल घसने के बाद उसने जो है अपना एक ब्रांड बना लिया। तो इंसान को शुरुआत में सबसे पहली चीज़ अपनी नीश मालूम करनी है, अपना सेगमेंट मालूम करना है, अपनी जो है फील्ड मालूम करनी है, उसके साथ उस फील्ड पर अपना ब्रांड बनाना है। और ब्रांड रातों रात नहीं बनता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये कोट है, द बेस्ट नोन विल ऑलवेज बीट द बेस्ट। जो इंसान, एक बंदा है बेस्ट है, किसी चीज में माहिर है, लेकिन लोग उसको नहीं जानते, और एक दूसरा बंदा है उतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन लोग उसको पहचानते हैं। तो जब आपको उस नीश में काम पड़ेगा, आप बेस्ट के पास जाएंगे, बेस्ट नोन के पास जाएंगे। आप किसके पास जाएंगे? आप उसके पास जाएंगे जो बेस्ट नोन है, जिसको आप पहचानते हैं। होंगे दुनिया में बहुत सारे मशहूर लोग, लेकिन आप माहिर लोग, लेकिन आप उनको पहचानते नहीं, तो उन तक रीच कहां से करेंगे? तो हमको भी अपनी नीश में, अपनी फील्ड में, अपने जो है सेगमेंट में बेस्ट नोन बनना है। और इंसान जो है, मेरा स्टेटस आपने देखा होगा कि बेस्ट बनने के चक्कर में गुड और बेटर को छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों से जो है मैं कहता हूं कि भाई अपनी वेबसाइट बना लो, अपना यूट्यूब चैनल बना लो, और वो कहते हैं नहीं भाई अभी उतना ना ज़बरदस्त कैमरा होना, उसके साथ ज़बरदस्त माइक होना, जब सब सेटअप ज़बरदस्त होगा उस वक्त जो है मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगा। आप बताएं कितने यूट्यूब चैनल है? मेरा खुद यूट्यूब चैनल देख ले, 1 साल से कुछ मैं जो है रेगुलर वीडियोस भी नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो कंटेंट हो, जो मवाद हो, वो अच्छे से हो। तो हम बेस्ट के चक्कर में जो है अपनी सलाहियत गुड और बेटर को छोड़ देते हैं। गूगल को देख लें, जब वो शुरुआत थी उसका इंटरफेस देखें, बिल्कुल आप देखेंगे तो हंसी आ जाएगी कि ये भी क्या गूगल था। आप याहू को देख लें, जो उसकी शुरुआत थी, बिल्कुल देखकर हंसी आ जाएगी। इसी तरह फेसबुक को देख लें, 10 से 15 साल पहले फेसबुक का कैसा इंटरफेस था। तो इंसान जो है ग्रेजुअली जो है वो उसके अंदर जो है निखार आते जाता है। एकदम निखार आकर मार्केट में आएंगे तो सालों साल आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको भी जो है अपनी नीश का बेस्ट नोन बनना है। पर्सनल ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए पर्सन्स ब्रांड आइडेंटिटी। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? एक प्रोसेस है अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने का। पर्सनल ब्रांड रिफर्स टू हाउ यू प्रमोट योरसेल्फ। पर्सनल ब्रांड जो रिफर करता है आप खुद को कैसे प्रमोट करते हैं, आप खुद को कैसे प्रमोट करते हैं, ये पर्सनल ब्रांड बताता है। पर्सनल ब्रांड इज व्हाट यू स्टैंड फॉर एज एन इंडिविजुअल। आप अपनी जात के एतबार से लोगों के सामने कैसे खड़े होते हैं, ये आपका पर्सनल ब्रांड है। आप देख लें, इलॉन मस्क है,
वहाँ खालिद साहब हैं, नील पटेल को अगर जानते हो तो नील पटेल है, ब्रांड को अगर जानते हो तो ब्रांड है। ये सब क्या एक पर्सनल ब्रांड है, इनके नाम से जो है वेबसाइट्स, इनके नाम से कंपनीज चलते हैं। सुंदर पिचाई है, ठीक है, गूगल के जो सीईओ है, ये सब क्या है पर्सनल ब्रांड है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सर पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करनी चाहिए? तो पर्सनल ब्रांड हेल्प्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। कंपटीशन में हटकर खड़े होने में मदद करता है पर्सनल ब्रांड। आप जो है डिजिटल मार्केटिंग के नीश के हैं और आपके अलावा लाखों लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग की नीश के हैं, लेकिन आपने क्या किया, आज पर्सनल ब्रांडिंग की क्लास सुनने के बाद आपने अपने आप को एज ए डिजिटल मार्केटर सोशल मीडिया पर पेश किया, और जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग पर सीखते रहे उसकी समरी जो है आप लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर पोस्ट करते गए। आप देखना आज से 100 दिन के बाद या आज से 1 साल के बाद आप देखना, आप और आपके साथ के जो दूसरे लाखों कॉम्पिटिटर्स हैं उनके दरमियान में आप एक अलग से वजाहत रखेंगे, अलग से शक्ल रखेंगे, अलग से ब्रांड रखेंगे कि लोग पहचानेंगे, हाँ भाई ये फुला है, समीर खान है, ये डिजिटल मार्केटर है। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांड आपकी इसमें मदद करता है। योर ब्रांड इज वॉट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। जेफ बेजोस जो है अमेजोन के जो सीईओ है, उन्होंने कहा कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है या आपका ब्रांड जो है वो ये है कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि पीठ पीछे तारीफ बहुत कम लोग करते हैं। आपके चेहरे पर आपको जो है चांद पर पहुंचाने वाले आपकी पीठ के पीछे आपको गटर में डाल देते हैं। अरे बहुत खराब इंसान है भाई, अरे उनके अंदर सलाहियत नहीं है, ये जो भी हो, गीबत जिसे हम कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। पर्सनल ब्रांड लीड्स टू अपॉर्चुनिटी। देखो, जब आपने जो है अपना ब्रांड बना लिया एज ए डिजिटल मार्केटर, या डिजिटल मार्केटर की जो शाख है, एसईओ है, पीपीसी है, कंटेंट मार्केटर है, कौन सी भी एक आप जो है उसके ब्रांच में जो है अपने आप को एक ब्रांड बना लिया, उसके बाद जब आप उस हिसाब से पोस्टिंग करते रहेंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 19 तारीख को जून की 19 को, ठीक है ना, उससे 4 दिन पहले जो है मुझे दुबई से कॉल आया, ठीक है, और वहाँ से जो साहब कॉल किए हमारे शहर हैदराबाद ही के थे, उनकी कंपनी है वहाँ पर। तो मेरे जो है दोस्त के शागिर्दों में से एक शागिर्द जो है, उन्होंने उनको बताया कि जो है कि भाई वेबसाइट बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग है, हमारे फरहान सर है, अच्छी करते, भरोसे के भी है, अच्छे से आपकी कंपनी की कर सकते। तो उसी के बाद जो भी था भाव ताव करना है, उस करने के बाद जो है वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई। मुझे कैसे मिली कि अब मेरे जो जानने पहचानने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं कि फरहान जो है डिजिटल मार्केटिंग करता है, और ये फरहान जो डिजिटल मार्केटिंग करता है ये लोगों को मालूम इसलिए हुआ कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। वरना मुझे जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं बिल्कुल जो है शर्मीला शख्स था, मैं कुछ काम करता था तो लोगों को मालूम भी नहीं होता था। मेरी हमेशा से ख्वाहिश, अभी भी जो है दीनी मामलात में ख्वाहिश ये है कि मैं बैकग्राउंड प्रोसेस हूँ, फोरग्राउंड ना रहूँ। लेकिन अब दुनियावी मामलात में जैसा ब्रांडिंग का बात आ गई, तो मैं अगर बैकग्राउंड में रहूँगा, लोग मुझे नहीं जानेंगे, तो मेरे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मुझसे मिस हो जाएगी। तो अपने आप को प्रोमोट करना है एज ए पर्सनल ब्रांड। A personal brand is the unique combination of skills and experience that make you who you are. देखो भाई, पर्सनल ब्रांड में 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक आपके स्किल्स हैं, आपकी सलाहियतें। जैसे हमारे समीर खान साहब है, वो फॉरेक्स में एक्सपर्ट है, फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, ये उनकी स्किल्स है। फिर सालों से जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का काम कर रहे हैं और शायद वो लोगों को सिखा भी रहे हैं जो उनके जो है जानने वाले हैं, जो उनसे रब्ता करते हैं। तो अब उनके स्किल्स आ गए और उनके एक्सपीरियंस आ गया, ये उनका पर्सनल ब्रांड है कि समीर खान यानी फॉरेन एक्सचेंज के एक्सपर्ट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर जब अपने आप को प्रमोट करेंगे तो जब जो है आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा, और पर्सनल ब्रांड होने के बाद जो है योर ऑडियंस विल ट्रस्ट यू मोर। नहीं, लोग पहचानते हैं आपके भरोसा। CATT फनल, परसों पढ़े ना, CATT फनल क्या था? C फॉर कंटेंट,
ए फॉर अटेंशन, टी फॉर ट्रस्ट, नहीं भरोसा। नहीं, आप लोग जो इस कोर्स में ज्वाइन हुए हैं भरोसे की बुनियाद पर हुए, नहीं आप मुझे नहीं पहचानते। 99% पब्लिक जो है, 90% पब्लिक मुझे बराह रास्त नहीं पहचानती, एक दो हैं जो मुझे पहचानते हैं। तो आपने जो है देखा, एडवर्टाइज देखा, फिर बात हुई, डेमो क्लास अटेंड की, आपको लगा कि भाई हाँ अब तहकीक करने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट किए होंगे, हाँ मेरे वेबसाइट को विज़िट किए होंगे, ठीक है, मेरे को जो है थोड़े दिन पर मेरे ऊपर निगरानी किए होंगे। करने के बाद जो है भरोसा हुआ तो जो है आप कोर्स के लिए सब्सक्राइब हुए, तो योर ऑडियंस विल ट्रस्ट यू मोर। आपका जैसे जैसे ब्रांड बनता जाएगा आपकी ऑडियंस आपको ट्रस्ट करेगी। देखो आप कौन सी भी चीज़ जब खरीदने जाते हैं, टूथपेस्ट हो तो नॉर्मली लोग कोलगेट को प्रीफर करते हैं, दूसरे भी हैं ब्रांड, लेकिन कोलगेट का एक ट्रस्ट बना हुआ है लोगों में, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है आप जो भी लाइन में आप काम करते हैं उसमें जो ब्रांड होता है आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं। क्यों? यहाँ पर फेक चीज़ आपको बहुत कम या ना के बराबर मिलती है, ठीक है। पीपल विल ऑलवेज स्क्रीन यू ऑनलाइन। पीपल हमेशा आपको जो है ऑनलाइन जो है आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में पढ़ते रहते हैं, आपके बारे में जो है तहकीक और जस्तजू में रहते हैं। रीजंस फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। देखो पर्सनल ब्रांड क्यों बनाना चाहिए, इसके ऊपर मेरा आर्टिकल भी है, मैं इंशाल्लाह उसकी लिंक आपको दूंगा। पर्सनल ब्रांडिंग के से ट्रस्ट आता है, नेटवर्क बनता है। नहीं, एक आपका ग्रुप है, वो हमारे 6 से 7 लोगों का एक नेटवर्क बन गया। क्रेडिबिलिटी आती है, नहीं आपकी बात पर लोग भरोसा करते हैं, आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जब लोग आपकी सुनने लगते हैं तो आपके अंदर भी जो है कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप होता है। और साथ में ऑथेंटिसिटी, बात की जो है ऑथेंटिसिटी, यानी कि इसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है, वो भी पर्सनल ब्रांड बनने के बाद लोगों के अंदर बैठता है। यानी पूरी बातों का खुलासा ये है कि पर्सनल ब्रांड बनने से जो है आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आपका ट्रस्ट लोगों में ज़्यादा होता है, नेटवर्क बनता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि इनके पास गलत चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं पर्सनल ब्रांड के लिए। तो आपको जो एग्जाम्पल दिया हूँ, आप अपनी लाइन में भी थोड़ा गौर करें। क्लास के बाद आप थोड़ा गौर कर कर आप जिस फील्ड में हैं उसके जो मशहूर लोग हैं उनके नाम लिखिए एक पेपर पर, लिखकर सोचिए कि भाई मैं इनको क्यों सुन रहा हूँ। अगर कोई कोडिंग के, शायद एक भाई हमारे कोडिंग के भी होंगे, तो वो कोड विद हैरी है ना, यूट्यूब का चैनल बहुत मशहूर है। मैं वो बंदा के जो है करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियो पर जो है पाइथन का जो ट्यूटोरियल है उस पर करोड़ों व्यूज़ है। तो अब वो कोडिंग के मामले में फ्री में कोडिंग सीखना है तो कोड विद हैरी जो है एक पर्सनल ब्रांड। तो ये चीज़ क्या होती है, पर्सनल ब्रांड जब आपका नाम बन जाता है। हाँ कोडिंग कहाँ सीखे, हाँ कोड विद हैरी के पास सीखे। हाँ डिजिटल मार्केटिंग कहाँ करें, फरहान बाजरी के पास करें। हाँ इनके पास करें तो कुछ सीखे होंगे, इनके पास असाइनमेंट्स होते हैं, आपने असाइनमेंट्स पूरे किए हों तो जो है आपने कुछ सीखा होगा। तो पर्सनल ब्रांड जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी कोट बताया था, द बेस्ट नोन विल ऑलवेज बीट दी बेस्ट। बेस्ट नोन जो है हमेशा बेस्ट को, पीपल वांट टू हियर फ्रॉम पीपल नॉट ब्रांड्स। देखो आप लोग ईमेल यूज करते, हाथ उठाइए। यूज करते मतलब कि उसको ओपन कर कर पढ़ते करते हैं। एक तो है कि आजकल गूगल क्या एंड्रॉयड आने के बाद से हर एक के पास ईमेल का तो होना ज़रूरी है, लेकिन आप ईमेल यूज़ करना यानी कि उसके मैसेज का रिप्लाई करना या ईमेल खोलकर जो है हफ्ते में महीने में ही एक मरतबा खोलकर पढ़ लेना। तो जब जो लोग ईमेल यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप पर भी आजकल मार्केटिंग हो रही है तो आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं, किसी के नाम से मेल आए तो आपके ओपन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंपनी से मेल आए तो ओपन करने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। कंपनी के नाम से आ जाए xyz.com तो आप क्या करते हैं, 90% चांसेस है आप उसको इग्नोर कर देते हैं। और जब वो ईमेल आपको जो है किसी पर्सन के आए, सूरत आ जाए, उसकी नाम आ जाए, जैसे फरहान बाजरी @gmail.com से आपको ईमेल आए, अगरचे आप मुझे नहीं पहचानते हैं लेकिन मेरे ईमेल को ओपन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग लोगों से सुनना चाहते हैं, लोग लोगों से बात करना चाहते हैं, ब्रांड से नहीं। पर्सनल ब्रांड की बात नहीं हो रही यहाँ पर, नॉर्मल ब्रांड होता है ना। कोलगेट से ईमेल आया आपको,
ठीक है। या हमारे पास जो है या जिंदा तिलिस्मात चलता है, हैदराबाद के जो लोग जानते होंगे, जिंदा तिलिस्मात से मेल आए, नहीं पढ़ेंगे। कंपनी का प्रोमोशनल ईमेल है समझेंगे। तो पीपल वांट टू हियर फ्रॉम पीपल, नॉट ब्रांड्स। पर्सनल ब्रांड बिल्ड्स ट्रस्ट। पर्सनल ब्रांड से क्या होता है, भरोसा बनता है, इसलिए आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है। इलॉन मस्क इज ए बिगर ब्रांड देन स्पेसएक्स। स्पेसएक्स और टेस्ला से ज्यादा इलॉन मस्क के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं। और पर्सनल ब्रांड क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंसर हो जाता है। इंस्टाग्राम वगैरह पर आप लोग अगर कोई एक्टिव हो तो जानते होंगे कि इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं। नहीं, किसी के ढेर सारे फॉलोअर्स हैं तो जो है उसकी बात लाखों लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। अब बिजनेस इज नथिंग विदाउट ए पर्सनल ब्रांड। देखो जितने बिजनेसेस दुनिया में मौजूद हैं उनको उरूज पे ले जाने वाले उस फील्ड के पर्सनल ब्रांड्स हैं। अगर वो उनका जो सीईओ है या बिजनेस का ओनर है, अगर उसका ब्रांड कुछ हो जाए तो वो बिजनेस जो है उरूज पर चला जाएगा। पर्सनल ब्रांडिंग विल बी सक्सेसफुल इफ इट इज बैक्ड बाय ए पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी। अब पर्सनल ब्रांडिंग कब सक्सेसफुल होगी, भाई आपका अच्छे से ब्रांड है लेकिन आपका बिजनेस स्ट्रेटजी का जहनी है, आपके स्ट्रेटजी जो बिजनेस की होती है आपके पास नहीं है, तो जब जो है आपका पर्सनल ब्रांड उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। कि आपका ब्रांड तो है, लोग ढेर लाखों करोड़ों आपके फॉलोवर्स हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के या टिकटॉक के एक ज़माना, एक लॉकडाउन तक जो है टिकटॉक भी जो है उरूज पर था इंडिया में। अब तो खैर इंडिया के अलावा दूसरी जगह पर अभी भी उरूज पर है। तो ब्रांड्स बन गए थे लेकिन उनके क्या बिजनेस स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं थी। बस उनको जो है नाचना गाना, उनको जो है चेहरे बनाना, इस तरीके से जो है उन्होंने क्या किया कि अपने वक्त को ज़ाया किया, अपने जो फॉलोअर्स बना लिए। देखो जैसा मेरा अब यूट्यूब चैनल है या मेरा ब्लॉग है, हाँ, आप भी अगर अपना ब्लॉग बनाएंगे तो हम जो टारगेट हमारी ऑडियंस होगी, आज आने वाली है टारगेट ऑडियंस के बारे में बात, हमारी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो इम्पोर्टेंट होगी। देखो सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ तो मेरे को लाखों फॉलोअर्स के मुकाबले में 100 जो है ऐसे मेरे फॉलोअर्स हो गए जो मुझ पर भरोसा करते हों और उनको डिजिटल मार्केटिंग करवाने की ज़रूरत हो, तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है लाखों जो है बिल्कुल बेकार के फॉलोअर्स के मुकाबले में। क्यों कि ये 100 फॉलोअर्स मुझे बिजनेस देंगे। इसलिए जब हम हमारी नीश पर काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपकी नीश है तो आपको जो है व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं मिलते, आपको जो है सब्सक्राइबर्स इनिशियल स्टेज में उतने ज़्यादा नहीं मिलते। क्यों, इस टॉपिक पर जो है बिजनेस काम करवाने वाले, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो है बस ट्यूटोरियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कारोबार करवाने वाले बहुत कम हैं हमारे इंडिया में। जो उतना लोग डिजिटल मार्केटिंग को जो है अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। डिजिटल मार्केटिंग बोले तो लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। डेमो क्लास में भी हमारे 2-4 भाई ने पूछा था कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग समझाने के बाद भी लोगों को समझ में बात नहीं आती है। क्यों, क्योंकि अभी उतने लिटरेसी उतनी ज़्यादा इस मामले में नहीं है। अब यहाँ सवाल आता है कि सर आपने तो पर्सनल ब्रांड के बारे में इतनी बातें बता दी, अब आप हमें बताएं कि हम हमारे पर्सनल ब्रांड को बनाना कैसे शुरू करें। हाउ टू गेट स्टार्टेड डेवलपिंग योर ब्रांड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये बताओ कि आप में से कौन कौन अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, हाथ उठाकर बना। जो हाथ उठा रहे हैं यानी वो क्लास में मौजूद है, माशाल्लाह 3-4 और कौन है, 2 तो मैं छूट ठीक। चलिए माशाल्लाह। तो हमको पर्सनल ब्रांड बनाना है, बनाएंगे कैसा। अब ये देखो, फाइंड योर नीश, परसों की क्लास में जो बात आई, सबसे पहला काम अपनी नीश सेलेक्ट करना। आप में से कितने लोगों ने अपनी नीश सेलेक्ट नहीं की, ईमानदारी से, क्योंकि आज भी नीश के टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जो लोग अभी तक नीश सेलेक्ट नहीं कर पाए वो अपना हाथ उठा लें। जो अपनी नीश अब तक चली आप दोनों ने सेलेक्ट नहीं की, चलिए कोई बात नहीं, आज और टॉपिक आने वाली है। ग्रुप में आप लोग पूछें। देखिए पर्सनल मैसेज बाद वक्त मुझसे छूट सकते हैं, ग्रुप को मैं पिन कर रखता हूँ, तो आपका ग्रुप पे मैसेज आएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। हो सकता है कभी मसरूफ़ हूँ उससे रिप्लाई ना दे सकूँ, लेकिन मैं दूंगा।
तो पहली चीज़ है अपनी नीश सेलेक्ट करना, ठीक है। आज भी उस पर बात आने वाली है। देखो नीश में कॉपी कैट नहीं बनना, हाँ फुला मेरा दोस्त जो है, हमारे पास क्या होता है स्कूल और कॉलेज लेवल से जो है हम दूसरे की तरह बनना चाहते हैं। डॉक्टर दोस्त ने जो है कहा कि चल भाई इंजीनियरिंग कर लेंगे, एमपीसी लेकर, इंजीनियर की बड़ी वैल्यू होती है। हालांकि आप जानते हैं कि आज कंकर उछाल कर फेंकें तो किसी पर गिरेगा, तो जो है थोड़े कंकर फेंकें उठाकर हवा में, पब्लिक जमा हो तो उसमें से इंजीनियर भी एक होगा जिस पर वो कंकर गिरेगा, यानी इंजीनियर्स भरे पड़ेंगे। तो दोस्त इंजीनियर कर रहा बल्कि हमको इंजीनियरिंग नहीं करना है, हमको हमारे अंदर क्या चाहे। तो फाइंड योर नीश, पहली चीज़ तो आपको अपनी नीश सेलेक्ट करना है और ये हफ्ते में हो जानी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही और वो टेबल बनाने के लिए कहा हूँ तो 2 से 3 लोग, 1 या 2 लोग ही भेजेंगे। आप नीश का जो है अपना क्या कहते हैं, क्या कहूँ, अपने स्किल्स, अपना पैशन और मार्केट रिसर्च के बारे में आज बात आई। तो अपनी नीश पहले सेलेक्ट करना, ठीक है। और टेम्पररी तौर पर अपनी नीश आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें, आगे जाकर आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है कि एमपीसी में ले लिए या बाईपीसी में ले लिए, अब इसके बाद क्या है आगे का रास्ता कुछ भी नहीं है भाई, डॉक्टरी करना है नहीं तो बेकार बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब जो है एक नीश को पकड़ लेंगे, पकड़कर जो है आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दिखा के भाई ये मेरी नीश नहीं होती, दूसरी नीश मेरी अच्छी है, तो आप कर सकते हैं, चेंज हो जाता है। मैं जब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था तो मुझे भी नीश सेलेक्ट करने में थोड़ी दुश्वारी हुई, क्योंकि मैं मौलवी ना भाई, मैं मदरसे का आदमी हूँ। आप मुझे जो है कह दें आप एक हदीस, आप इसके स्टेटस पर आप कुछ हदीस रख दें, हवाला ना हो, गड़बड़ की बात हो, मैं पहले आपको रिप्लाई कर दूंगा तहकीक करके, भाई हदीस का हवाला दो या ये हदीस मौजू है, झूठी है, हुजूर ने ये बात नहीं फरमाई, ठीक है। आप कुछ जो है इस्लामियात के खिलाफ कुछ बोल दो, कर दो, इस्लामी बुनियादी अकायद के खिलाफ आपकी कुछ बात आ जाए, मैं आपको टोक दूंगा, क्योंकि मेरा जहन पूरा वही है। 15 साल 12 साल 13 साल से जो है मैं इसी फील्ड में। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ख़त्म रखना है, हम नीश समझ में नहीं आ रही, और मजहबी कामों को मेरी इंटेंशन ये नहीं होती कि मैं पैसे लेकर करूँ। हाँ, पढ़ा रहे हैं कहीं पर, हम हमारा वक्त दे रहे हैं, उसके लिए वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑनलाइन जो है इस्लामी चैनल बनाकर उससे जो है अर्न करना, वो मेरा मोटो नहीं होता है, मकसद नहीं होता है। अब वो नीश बनेंगे तो कमा नहीं सकेंगे, और नीश लेना है कमाने के लिए। तो मैं क्या किया भाई, देखो चलो मैं अपनी नीश डिजिटल मार्केटिंग बनाता हूँ, क्योंकि जो भी सीख रहा हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग अपनी नीश बना लूँ तो मेरे जो मेंटर हैं मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँगा, और नक्शे कदम पर चलने के बाद जो है कम से कम कोर्स तो जो है मैं पूरा सही तरीके से, सही ढंग से कर सकूँगा। उसके बाद अगर नीश मुझे चेंज करनी है कर लेंगे। तो मैंने अपनी एक फुल टू डिजिटल मार्केटिंग नीश सेलेक्ट करके जहन में बनाकर डिजिटल मार्केटिंग कर ली। और उसके बाद क्योंकि मैं एसईओ पहले से करता था, नाम नहीं मालूम था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पर रैंक अपनी वेबसाइट को कैसे करना है, मैं 2018 से करता था। रैंक करने के पूरे तरीके में सीखते जाता था, मुझे नाम नहीं मालूम था कि इसको एसईओ कहते हैं। लेकिन मेरी वेबसाइट थी 2018 से जो है मैं उसको फर्स्ट पेज पर गूगल पे लाने की पूरी कोशिशें करता था, और वो काम था एसईओ में। तो हमारी जो है एक माइक्रो निश बन गई एसईओ, और एक मेजर निश बन गई डिजिटल मार्केटिंग। तो पहला काम है निश। दूसरा है आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। देखो भाई, हर एक की ऑडियंस अलग होती है। मैंने कहा ना कि आप में से जितने लोग हैं सब उर्दू जानते हैं। मैं जब मेरा फेसबुक पर एडवर्टाइज किया हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए तो मेरी टारगेट ऑडियंस वो थी जो उर्दू जानते। मैं ये कोर्स आपको इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं जितना फ्रीली उर्दू में मादरी ज़बान में कह सकता हूँ उतना नहीं इंग्लिश में नहीं कह पाऊँगा। हो सकता है 1-2 क्लासेस लेने के बाद और महारत उस इंग्लिश में भी आ जाए, और जितना आप उर्दू में समझ सकते हैं उतना इंग्लिश में नहीं समझ सकते। तो आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। तो मैंने अपनी ऑडियंस जो है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मेरी ऑडियंस सबसे पहले मैंने टारगेट किया था आज से 1 साल 1.5 साल पहले उलमाए किराम, कि उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई। जब मैं बिल्कुल जो है इतने एक्सपीरियंस लेवल पर नहीं था, उलमाए किराम जो है 150-200 जुड़े भी मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में, लेकिन क्योंकि मुफ्त की चीज़ होती है खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ, और उतना इसको जो है उलमाए किराम क्या कहिए कि इसको उतनी वैल्यू भी नहीं देते हैं, उसकी वजह से ये जो है सक्सेस नहीं गया। उसके बाद बादब्ता मैं अपना कोर्स शुरू कर दूँ तो अपनी ऑडियंस को पहचानना ज़रूरी है।
पोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स। देखो भाई, ये चीज़ में मैं थोड़ा पीछे हूँ, ये चीज़ में पीछे नहीं रहना। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन इज द की फॉर की ऑफ सक्सेस। सक्सेस की काम चाबी जो है आपकी कंसिस्टेंसी है और डेडिकेशन। सोशल मीडिया के जितने चैनल थे हर एक पर आपकी पोस्ट फ्रीक्वेंटली रहना। डेली करो, हफ्ते में 2 दिन करो, हफ्ते में 3 दिन करो, जब भी हो आप फ्रीक्वेंटली पोस्ट करते रहना। वो है ना कि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो पाबंदी से हो अगरचे कम हो। हदीस सुने होंगे आप लोग। तो आपको भी जो है, जब जो भी लाइन में आप काम कर रहे हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे आपको खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। हमारी सक्सेस ना होने के पीछे हमारी इनकंसिस्टेंसी का हाथ है। हमारे फेल्यूर्स जो हैं हमारी इनकंसिस्टेंसी की वजह से। क्यों? क्योंकि हम इस्तिकामत के साथ काम नहीं करते। किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए कि मैं क्या करूं कि मैं जन्नत में चला जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान लाओ सुम्मा इस्तक़िम, फिर उस पर जम जाओ। तो जैसे दीनियात में भी जो है कि ईमान पर जमना जो है ये कामयाबी की दलील है, उसी तरह आपको दुनियावी मामलात में किस सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो किसी पर जम जाना है। हाँ भाई मैं ये फील्ड में जम गया तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। क्रिएट योर पर्सनल वेबसाइट। देखो भाई, अगले हफ्ते हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम वेबसाइट बनाने वाले हैं और आप में से हर एक को अपने नाम की वेबसाइट बनाना है। तो अभी से इस बात को जहन में बना लें कि आप किस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मैं वेबसाइट बनाना चाहता था digitalfarhan.com के नाम से, लेकिन पहले से वो डोमेन ख़रीदा जा चुका था, जिसकी वजह से मुझे मेरे नाम से वेबसाइट बनानी पड़ी। तो वेबसाइट बनाने में जो है, जब मैं बताऊंगा कि 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका नाम रहना और एक आपकी नीश का नाम रहना। आपके बिजनेस, आपका नाम रहना और आपकी नीश का रहना। तो आप भी अपनी नीश को जब तक सेलेक्ट कर लें ताकि आपको वेबसाइट बनाने में आसानी। तो आपको अपनी वेबसाइट बनाना है। अभी से डोमेन होस्टिंग मत खरीदिए, अगली क्लास में मैं बताऊंगा। मेरी लिंक से आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदनी रहेगी। कंसिस्टेंट थ्रू आउट ऑल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये बात आ गई, रिपीट हो गई। पब्लिश यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट। भाई देखो, आपको यूनिक और क्वालिटी कंटेंट पेश करना है। कंटेंट की क्वालिटी असल मायने करती है। अब यूनिकनेस से क्या मुराद है? भाई देखो, दुनिया में जो भी कंटेंट, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो यूनिक नहीं है। दुनिया में आप किसी का भी कंटेंट जो है ले रहे हैं वो यूनिक नहीं है। वही बातें हैं दुनिया की जो है, तरीक़ेकार अलग होता है, तरीक़ेकार अलग होता है। आपका क्वालिटी कंटेंट है, आपने जो है मेरी क्लास सुनी और पर्सनल ब्रांडिंग पर गूगल किया और 2-4 जो टॉप के 2-3 पेजेस हैं उनसे पढ़ा कि पर्सनल ब्रांड की क्या अहमियत है, और पर्सनल ब्रांड के ऊपर गौर व करके के आपने जो है अपना कंटेंट लिखा। तो उसमें जो आपका टेस्ट होता ना वो यूनिकनेस पैदा करता है। नहीं, अनस का टेस्ट अलग होता है, 2 अनस है, प्राउड टू बी मुस्लिम का टेस्ट अलग है, समीर का अलग है, शाकिब भाई का अलग है, वहीद भाई का अलग है। ठीक है, ये हर एक का अपना टेस्ट होता है, अपना विजत नज़र होता है, अपना अंदाज होता है। उस अंदाज की वजह से आपका कंटेंट की वैल्यू बढ़ती है। क्वालिटी रहना, साथ में आपका टेस्ट है। नहीं, एक ही बात है, एक ही टॉपिक पर बयान जो है अलग अलग उलमा इकराम के हम सुनते हैं। तो अलग अलग उलमा इकराम को जब सुनते हैं तो हर एक का उनका अंदाज अलग होता है, कंटेंट वही होता है। ज़िलहिज्जा के फजीलतों में जो है 10 उलमा के बयान स्टेटसों पे देख लिए होंगे या यूट्यूब पर जाकर सुन लिए होंगे। बात वही थी कि 10 ज़िलहिज्जा के दिन अल्लाह ताला को जो सबसे पसंदीदा अमल है वो खून बहाना है, कुर्बानी करना है। अरफे के रोज़े क्या जो है पिछले साल के गुनाह माफ़, आने वाले साल की गुनाह माफ़, ये बात थी। हर एक ने अलग अलग अंदाज से बयान किया, आपने सुना। और एक आती है गेस्ट ब्लॉगिंग, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे कि दूसरों की वेबसाइट पर जाकर आपको पोस्ट करना है। सीक आउट मेंटर्स। देखो भाई, बगैर मेंटर के काम नहीं होता, बगैर मेंटर के काम नहीं होता। हमारे भी मेंटर मौजूद है। जैसा दीनियत में कहते हैं ना कि आपके सर पर किसी का हाथ होना चाहिए, किसी माहिर की निगरानी में काम करना चाहिए। इसी तरह आपके भी अपने मेंटर्स होना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, बगैर मेंटर के काम करेंगे परेशानी होगी।
हमारे पास जो है टीचर ट्रेनिंग के लिए एक सर आए थे मदरसे के असातिज़ा के लिए, माहद में मौलाना खालिद साहब के मदरसे। तो उन्होंने एक बात कही, एक मशहूर कॉल है, देखिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सुना आप लोगों ने ये कॉल? कोट हाथ उठाएं जिन्होंने सुना। 2 लोगों ने सुना है, बाकी के लोगों ने नहीं सुना। चलिए, अब तो सुन लिया ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हाथ वगैरह उठाना जो है ये ऑनलाइन क्लासेस के एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी होती है कि सामने वाले की तवज्जो हमारी तरफ है नहीं है, सामने वाला सुन नहीं रहा है, सुन रहा है, तो आप हाथ उठाएंगे तो हमको मालूम होगा कि आप एक्टिव हो या आप मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कोड जो है ये गलत है भाई। क्यों? उन्होंने बताया कि कोई बच्चा जो है 2 2 ज़ा 5 पढ़ रहा है, 2 2 2 2 2 ज़ा 5, यानी 2 × 2 क्या हो गया 5, और उसी पर वो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। छोटे बच्चे जो याद करते ना, तो 2 2 ज़ा 5 2 2 ज़ा 5 2 2 ज़ा 5, तो वो परफेक्ट तो होगा लेकिन दुरुस्त नहीं होगा। उन्होंने कहा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट से पहले एक जी लगा दो, जब ये बात सही हो जाएगी। वो जी का मतलब क्या है? गाइडेड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कि आपको किसी ने, आपने 2 2 ज़ा 5 कहा, आपके मेंटर से धप्पा लगाए और बोले बेटा 5 नहीं होता 4 होता, उन्होंने गाइड कर दिया। अब आप प्रैक्टिस करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, तो आप जो है सक्सेस हो। तो गाइडेड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हमको भी मेंटर्स होनी चाहिए। नहीं, हम बखीली करते हैं, अपने ऊपर किसी को रखना पसंद नहीं करते। मुसलमानों की आदत है, हाँ हमसे बड़ा तुरुंची कौन होता है, हम ही सबसे बेहतर हैं। नहीं, आप दुनियावी लाइन में जब भी आप सक्सेस करना चाहेंगे, आपके ऊपर आपके मेंटर होना ज़रूरी है। आप क्रिकेट में देख लीजिए कि नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनके कोच होते नहीं होते, हालांकि उस कोच को बेचारे को आप पहचानते भी नहीं, उस कोच को पहचानते नहीं। टाइगर वुड्स है, गोल्फ का जो है बड़ा माहिर शख्स है, उसको दुनिया भर पहचानती है, उसका भी जो है मेंटर होता है, कोच होता है, वो उसको गाइड करता है। क्रिकेट में विराट कोहली है, या आपके जो फेवरेट हो, जो बड़े बड़े हैं, आजकल खैर ज़्यादा के नाम नहीं मालूम, पहले नाम मालूम थे। तो जो बड़े बड़े होते हैं उन्होंने तो माहिर होते हैं, नाम भी हो जाता है, लेकिन उनके भी मेंटर होते हैं। जब उनका जो है फॉर्म नीचे जाते रहता ना, उस वक्त उनके मेंटर की नसीहतें, जहन साजी उनको काम आती। तो हमेशा मेंटर की निगरानी में काम करें। आपको यूट्यूब पर ढेर सारे कोर्स मिल जाएंगे, बस आपको मेंटर नहीं मिलेगा। हम भी यूट्यूब के जो है बड़े बड़े कोर्सेज जो होते हैं, जो फ्री के होते हैं, उनसे हम फ़ायदा उठाते। ऐसा नहीं कि उनको फ़ायदा नहीं उठाते, लेकिन हम मेंटर की निगरानी में फ़ायदा उठाते। दीनियात में भी वो बोलते ना, इस्लामियात में भी, कि जो है कि सनद हदीस के बारे में कि देख लो तुम अपना दीन किसके पास से ले रहे हो। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबई गुजरे हैं, ख्वाब की ताबीर के मशहूर इमाम थे। मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में है कि ये सनद, ये नैरेटर्स, ये चेन जो होती है हदीस की, ये दीन है, तुम देख लो कि अपना दीन किसके पास से ले रहे हो। तो इसमें भी जो है आपके मेंटर्स होना, आप जिस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, उस फील्ड के जो माहिर हैं उसकी निगरानी में काम करें। अब आजकल क्योंकि ग्लोबल विलेज हो गया इंटरनेट की वजह से, आप जो है मेंटर्स जो है बिल्कुल घर बैठे बैठे भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बगैर मेंटर के काम नहीं करना चाहिए। चलिए, अब देखो ये चीज़ को गौर से देखना भाई। पर्सनल ब्रांड की अब ये समरी है कि आपको अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना। ये चार्ट है, ये हम मेरे मेंटर डिजिटल दीपक हैं, यूट्यूब पर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ माय मेंटर्स हैं डिजिटल दीपक सर। ठीक है, उन्होंने हमको ये पर्सनल ब्रांड इवोल्यूशन का मास्टर्स ब्लूप्रिंट दिया है। इसको आप गौर से देखना, और हुआ तो जो है इसको फोटो बनाकर रख लेना। एक पर्सनल ब्रांड का इवोल्यूशन कैसे होता है? इंसान पहले सीखता है, नहीं, अब आप सीखने के मोड में हैं। सीखने के बाद दूसरा काम इंसान को जो करना है, वर्क, जो सीखा है उसको अमल में लाना। अमल में लाने के बाद जो है उसके बारे में लिखना, लर्निंग, देन वर्किंग, डूइंग इट। जैसा कि पहली क्लास में बोला था मैं, लर्न, डू, टीच। तो अब इसमें पर्सनल ब्रांड के इवोल्यूशन में क्या आ गया? लर्न आ गया, फिर इसको अमल में लाए। ठीक है, वर्कआउट करें उसके ऊपर, फिर उसके बारे में ब्लॉगिंग करें, यानी कंटेंट लिखें। उसके बाद कंसल्ट करें,
ये फेज इंपॉर्टेंट है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन क्या है भाई, आप जिस फील्ड में, जिस नीश में अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, अपना जो है नीश सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसमें आप जब काम कर रहे हैं, जब लिख रही, तो आप उन लाखों से बेहतर है जो जिनका खुद का ब्लॉग नहीं है। आपको मालूम, लाखों डिजिटल मार्केटर्स हैं बट दे डोंट हैव देयर ओन वेबसाइट। मैं शायद आपको बताया हूँगा कि हमारे एक सर हैं, मेरे साथ, मैं स्कूल में पढ़ाता था, उस वक्त मेरे साथ पढ़ाते थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर जो है उन्होंने SEO किया। ही वॉज अर्निंग 55,000 पर मंथ। समवन सेड हिम यू कैन अर्न अ लॉट बाय इफ यू डू SEO कर लेंगे तो तुम जो है उससे ज़्यादा कमाओगे। तो उन्होंने जो है 55,000 की जॉब छोड़ दी। नहीं, मैं तो इसको फेयर डिसीजन नहीं कहता हूँ। मैं सर को भी कहा कि आपका डिसीजन ये फेयर नहीं था कि आप 55,000 पर मंथ की जॉब छोड़ दें। ही वॉज HR। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, तो बहुत से ऐसे डिजिटल मार्केटर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग की निश में कुछ भी ले लें आप, दे डोंट हैव देयर वेबसाइट। उनको अगर कहीं कंपनी में उनको वेबसाइट बनाने के लिए भी कहा गया तो जस्ट जो है 2 महीने 3 महीने के लिए एक वेबसाइट बना दी, 2-3 महीने के बाद वेबसाइट खत्म हो गई। तो ब्लॉगिंग को कभी नहीं छोड़ना। आप जो भी निश पर काम करें, वेबसाइट पर कंटेंट अपडेट होते रहना चाहिए। आपकी वेबसाइट आपकी जो है शॉप है, जैसा दुकान होती है ना, उसी तरह आपकी वेबसाइट आपकी शॉप है। आप कौन हैं, आपके बारे में पूरी चीज़ें बताने वाली आपकी वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट बनाना, ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने की वेबसाइट बना दी फिर छोड़ दी। नहीं नहीं, देखो मुझे जितने बिजनेस मिलते हैं उसमें मेरे बिजनेस में मेरी वेबसाइट का भी एक वजह है। आप बताओ कि जब आप किसी के बारे में किसी के साथ काम करना चाहते हैं, किसी को जो है काम देना चाहते हैं, क्या आप उसकी वेबसाइट को विजिट करते नहीं करते? गूगल कर ढूंढते हैं कि भाई ये फरहान बाजरी कौन है, हाँ वेबसाइट भी है, अच्छा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, हाँ उनकी वेबसाइट पर क्या कंटेंट है, वो रेगुलर पोस्ट करते नहीं करते, सोशल मीडिया को भी हुआ तो जो है जाकर देखते हैं। तो सामने वाला जब किसी के साथ बिजनेस करना चाहता है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी पहले से रखता है। तो जब आप रेगुलरली ब्लॉगिंग करेंगे तो वो बंदा समझ जाएगा कि भाई इस लाइन में जो है ये तो मास्टरपीस है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको ब्लॉगिंग करना है, और उसके बाद जब आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आपकी नीश में जितने डिजिटल मार्केटर्स हैं या जितने भी लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग की नीश को थोड़ी देर बात कर दें, और उनकी वेबसाइट नहीं है, तो उनके मुकाबले में आपके पास नॉलेज ज़्यादा है क्योंकि आप लिखते हैं। देखो जब इंसान लिखता है ना, ऐसा कीबोर्ड पे बैठे ऐसा टाइप कर दिए हो गया ख़त्म, बात नहीं होती। लिखने के लिए इंसान को पढ़ना और ज़्यादा पड़ता है। वो हम कॉलेज में, स्कूल के ज़माने में कहते हैं एक पेज पढ़कर एग्ज़ाम में गए समझकर तो एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ें तो एक लाइन लिख सकते हैं। ऐसे होता ना भाई, इंसान कट शॉर्ट कर देता है। तो जब बंदा लिखता है तो उसको बहुत पढ़ना पड़ता है, नहीं अपने आइडियाज़ को जमा करना पड़ता है, जो पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद बंदा लिखता है, ठीक है। हज़ारों सफ़े पढ़ने नहीं, हज़ारों सफ़े नहीं, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स पढ़ने के बाद जो है वो सिर्फ जो है 100 अल्फाज लिख सकता है। हज़ारों अल्फाज पढ़ने के बाद, मिलियंस ऑफ वर्ड्स पढ़ने के बाद वो 100,000 वर्ड्स वो लिख सकता है। तो जब वो इतना जब कुछ लिखेगा तो उसके पीछे इतनी उसी नॉलेज होगी जो उसके वर्क को सपोर्ट करे। तो उसके बाद आपको करना है कंसल्टेशन, ठीक है ना। कंसल्टेशन कैसा करते हैं, एक सेकेंड जी भाई। तो मेरी आवाज़ आ रही तो हाथ उठा दें, बराबर आवाज़ है, बराबर, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो आपको जो है अपने को कंसल्ट करना है। उसके बाद कंसल्टेशन कैसा, वो भी तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडली बोलकर एक ऐप होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे हम इंशाल्लाह। आप जो है जैसे सोशल मीडिया पर ही सही, आप जब पोस्टिंग लगातार करते रहेंगे और टारगेट बनाने कि आज की तारीख से रेगुलर बेसिस पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिंक्डइन पर पोस्ट करेंगे और मुझे टैग भी करेंगे। फरहान बाजराई फ़ोटो के साथ वाला अकाउंट मेरा है, आप अपना अकाउंट बना लें फ़ोटो के साथ और उस पर मुझे टैग करेंगे। डेली कुछ तो भी 2 लाइन 3 लाइन ही लिखें, कोई ना पढ़े, मैं पढ़ूँगा, मैं लाइक करूँगा। मेरे भी अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए तो उन तक भी बात पहुँचेगी। तो उससे आपको क्या होगा, तो लोग आपको मैसेज करेंगे,
मुझे एसईओ का जो है 6 महीने का एक्सपीरियंस भी नहीं था, और मैं एसईओ के बारे में जो पढ़ता था जो है उसको समराइज़ कर मेरी वेबसाइट पर भी लिखता हूँ और लिंक्डइन पर भी लिखता हूँ। तो 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे ने जो है मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है। ही वॉज डूइंग ए जॉब इन एन कंपनी, नहीं कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में बंदा काम करता है। उसके बाद उन्हें लिंक्डइन पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, मैसेज कर जो है फिर हम गूगल मीट पर आए। फिर उनकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही थी, आज से 1 साल पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही भाई, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनको समझा, अरे भाई मैं आपको क्या समझाऊं, आप 2 साल के एक्सपीरियंस वाले, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस क्या था, वो नाम का था, प्रैक्टिकल नहीं था, नाम का था। इन द सेंस मैं उनके बारे में नेगेटिव नहीं कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए डिजिटल मार्केटिंग करेंगे सोचते हैं, अपने लिए अपनी वेबसाइट के लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते। अगर आपके पास क्लाइंट ना हो तो अपने आप को बढ़ाएं। तो आपको जब करते रहेंगे तो कंसल्टेशन कॉल्स और मैसेज आपको खुद सोशल मीडिया पर आते रहेंगे। कंसल्टेशन के बाद आती है मेंटरशिप। अब देखिए कंसल्टेशन क्या होता है, 1 to 1 होता है। मेंटरिंग क्या होता है, 1 to many। अब देखिए आप लोग 7 लोग हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेंटरिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने बाद लोगों को जो है 1 to 1 भी कंसल्टेशन किया है। तो जब 1 से 1 to 1 आप करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अरे भाई मैं इनको समझा सक रहा हूँ, यानी अब मैं दूसरों को भी समझा सकता हूँ। तो जब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है मेंटरिंग करने का, उसके बाद क्या आता है, स्टार्टअप। जब ये तमाम चीज़ें कर लिए तो आप इस पोजीशन पर होंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, कि आप अपना एक बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, कौन सा भी हो। जैसे समीर खान भाई की निश मुझे मालूम है कि वो फॉरेन एक्सचेंज के, ठीक है। तो जब वो क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज पर वो वर्क भी कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह हुआ तो जो है नेक्स्ट वीक से उस पर ब्लॉगिंग भी करना शुरू कर देंगे। कंसल्टेशन आई थिंक ही वॉज डूइंग बिफोर, पहले से वो कंसल्टेशन कर रहे हैं, अब मेंटरिंग करना शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर में एक स्टार्टअप भी वो लॉन्च कर देंगे। फिर उसके बाद ये लूप, ये साइकिल चलते रहेगी। फिर कुछ नया उसमें सीखना है, वर्क करना है, ब्लॉग करना है, कंसल्ट करना है, मेंटर करना है। स्टार्टअप तो आपका हो गया, लर्न, ये लूप आपका, ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। दिस इज़ हाउ अ पर्सनल ब्रांड इवॉल्व। समझ में आ गई? तो जो सीखे हैं उसको वर्क में लाना है, ब्लॉगिंग करना है और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी साथ में करते रहेंगे। तो आपको सोशल मीडिया से जो है चैटिंग के ज़रिए कंसल्टेशंस हो जाएंगे। और आप ऐसा दिख रहा है कि गूगल मीट पर जो है कॉल पर आप उनको समझाना चाह रहे हैं, तो जो गूगल मीट या जूम पर जो है उनको समझा दें। जूम में रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होता है, तो यू कैन इवन रिकॉर्ड योर कंसल्टेशन कॉल। फिर उसके बाद जो है जब आपके अंदर सलाहियत बन गई तो आप मेंटरिंग भी कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया, हाउ अ पर्सनल ब्रांड इवॉल्व। तो अब नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है कि आपको आज ही से अपना पर्सनल ब्रांड बनाना। देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारी 5th वीक में है, लेकिन जब मैं कहूँगा, जब आप अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाएंगे, मेरे ख्याल से इसमें जितने भी हैं फेसबुक इंस्टाग्राम तो यूज़ करते ही होंगे, नाम के लिए सही, लेकिन उनका अपना अकाउंट होगा। तो अपने पूरे अकाउंट्स का जो है नाम ढंग का कर लें। आपके नाम का जो प्रोफाइल बनाना चाहते हैं वो प्रोफाइल कर लें, अपनी एक प्रोफेशनल फ़ोटोज़ पे ऐड कर लें और साथ में जो है हर एक का URL @ बोल के नाम मेंशन करते। देखो ऐड फरहान बाजराई लिखते, तो यानी वो URL जो होता है facebook.com/फरहान.बाजराई, ये URL है। तो हर जगह ये कोशिश करें कि ये URL आपका सेम हो, फेसबुक पर सेम हो, लिंक्डइन पर सेम हो, यूट्यूब के चैनल पर सेम हो, ट्विटर पर सेम हो, लिंक्डइन पर सेम हो, और भी जितने हैं आगे आप बनाएंगे उन पर सेम हो, ताकि आपको अपनी प्रमोशन करने के लिए खाली आइकॉन्स यूज़ कर अपना नाम लिख दें, काफ़ी होगी बात। तो अभी से, आज ही से या कल सुबह से, नहीं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्लास के फौरी बाद ही जो है आप अपने अकाउंट्स को, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर दें और लिंक मेरे साथ शेयर कर दें, मुझे फॉलो कर लें, ठीक है ना जी। समीर कुछ पूछना है? चलिए, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। आपके सवाल हैं तो पूछ लें, अनम्यूट कर दो। समीर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अनस पूछिए।
नाम क्या रखना होगा, नीश सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके साथ नाम, फिलहाल जो है आप नाम अपना नाम से अकाउंट तो जैसा चल रहा है चला लें, और अकाउंट को थोड़े दिन के बाद भी चेंज नेम का ऑप्शन होता है तो जब चेंज कर ले सकते हैं, यूआरएल चेंज कर लेंगे जब। हाँ, उनको ऑप्टिमाइज कर लेंगे अपने नीश के हिसाब से, आप उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू कर, टाइम लगेगा ऑप्टिमाइज के लिए। बेसिक्स चीज़ें अपनी फ़ोटो हैं, अपना जो है थोड़ा अगर पहले टाइम पास के लिए बनाया था तो टाइम पास की चीज़ों को थोड़ा निकाल दें या नया खुद से बना लें। जी, प्राउड टू बी मुस्लिम कुछ कह रहे थे अभी, फिर नीश के बारे में बात आ रही है, अभी बताऊंगा मैं, अब कंटिन्यू हो रही है नीश के बारे में। जी समीर, भाई आवाज नहीं आ रही समीर आपकी? जी नहीं समझा मैं, नहीं फरहान बाज जैसा facebook.com/ जो है, आप फेसबुक पर आपकी एक प्रोफाइल होगी, एक पेज होता है, तो फेसबुक पर जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग या आप कोडिंग के, गालिबन कोडिंग के है, कोडिंग की नीश की जो है आप अपना एक पेज बना लें, वही द कोडर, ठीक है, ऐसा कुछ भी, मतलब एक एग्जांपल दिया हूँ, सोचिए उसको, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो पहले नीश के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर सवालत लेंगे आप लोग। चलिए, चूजिंग ए प्रॉफिटेबल नीश। देखो भाई, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की नीश ले लो, सब लोग म्यूट कर लीजिए थोड़ा प्लीज, आपके लिए फायदेमंद होगी। हर एक के ने अलग अलग चीज़ होती है, हर एक की सलाहियत अलग होती है, हर एक की पैशन अलग होता है ना। आप यकीन मानिए, मैं सबसे ज़्यादा मुखालिफ हूँ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का, बच्चों को तो कतअन नहीं देना कहते, और सबसे ज़्यादा मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। हमारे घर में जान पहचान वाले जानते हैं, अरे भाई इसके हाथ, यकीन मानिए मेरा फ़ोन देख लेना, उसमें कोई गेम नहीं होती। मैं गूगल सर्च कंसोल पर टाइम वेस्ट करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं, लिंक्डइन पर जाऊँगा, मैं कोरा पर जाऊँगा, ठीक है, मैं गूगल पर जो है या मेरे जो ब्लॉग्स हैं जिनको रीड करता हूँ उनको पढ़ लेते बैठूँगा। ऐसा होता ही नहीं कि 90-80% टाइम जब मैं सुबह के टाइम पर खाली होता हूँ आमतौर पर, तो खाली लोग समझते हैं कि फरहान खाली है, लेकिन मैं पढ़ते रहता हूँ और अपने कंटेंट के लिए जो है मवाद तैयार करते रहता हूँ। तो मेरा फ़ोन का जो इस्तेमाल होता है लर्निंग के लिए होता है, जितना भी मैं फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ लर्निंग के लिए करता हूँ। तो हर एक का नीश अलग होता है। प्रॉफिटेबल नीश सेलेक्ट करने के लिए बात आई थी कि आपके स्किल्स होना है, पैशन होना है, मार्केट होना है। इन तीनों का जहाँ पर संगम होता है उसको आप नीश कहते हैं। ये अगर मैं टुकड़ा यहाँ से काट कर निकाल लूँ, ये आपकी नीश है। आपको जुनून है, मार्केट भी है उसकी, लेकिन आपके पास उसके काम करने की सलाहियत ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है, तो आप क्या कर सकेंगे? नहीं कर सकते। स्किल्स है, मार्केट है, लेकिन आपका पैशन नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना जो बड़े बड़े कंपनियों में पास जॉब करते हैं, उनका स्किल्स भी होती है, उसकी मार्केट भी होती है, पैशन नहीं होता है। मतलब इतना काम करना है, कर कर बैठ जाते हैं, आगे कुछ नया सीखेंगे, उसको कुछ नए अंदाज से करेंगे, नहीं भाई मुझे इस काम पर पैसे आ जा रहे हैं, क्या करूँ? तो वो लोग वही लकीर के फ़कीर होते हैं, लाखों कमा लें वो लाखों में ही रहेंगे, हम सोचेंगे करोड़ों का, ठीक है ना। आज 1 रुपया नहीं है, कल करोड़ों होंगे, परसों फिर 1 रुपया नहीं रहेगा, फिर करोड़ आ जाएंगे। तो नीश जो होती है स्किल्स, मार्केट और पैशन। स्किल्स बोले तो आपके क्या सलाहियत है, पैशन आपके किस काम करने का जुनून है, और मार्केट। आज हम देखेंगे अब मार्केट के बारे में। देखो स्किल्स पैशन तो अलग होगा ना, जैसा आप समीर का, क्योंकि देखो भाई आप मुझे असाइनमेंट भेजते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपके बारे में मुझे आइडिया होगा, तो मैं आपका एग्जाम्पल लेके समझा सकता हूँ। अब समीर साहब का मुझे मालूम है, ठीक है ना, उन्होंने भेजा कि वो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में करते हैं, जितना भी मुझे उनके बारे में आइडिया है तो मैं उनका एग्जाम्पल लेकर चलूँगा। तो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट,
मार्केट को कैसे समझेंगे? नहीं, न्यूज़ में आज तक की न्यूज़ खोलकर बैठ गए, मार्केट को समझ लिए, नहीं। मार्केट में व्हाट डू पीपल वांट, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, सॉरी, पीपल वांट टू गो फ्रॉम देयर करंट स्टेट टू द डिजायर्ड स्टेट। ये बात समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात को थोड़ा फोकस से समझो। ये चीज़ आपको जो है आपकी पूरी कैरियर में आपको काम में आएगी। आपका एक करंट स्टेट है और आपका एक डिजायर स्टेट है। सपोज आप लोग जो है अभी कॉलेज वॉलेज आपका ख़त्म हुआ, तो अभी आप लोग जो है या तो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए, एक छोटा मोटा बिजनेस है, ये आपका करंट स्टेट है। और आप आपकी जॉब को या आपकी मंथली इनकम को जो है आप स्केल करना चाह रहे हैं, यानी आप लाखों कमाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डिजायर स्टेट है। आपकी अभी सैलरी है महीने के 10-15 हज़ार, आप छोटा ही डिजायर स्टेट थोड़ी देर के पकड़ते हैं, आप महीने के जो 50-60 हज़ार फिलहाल कमाना चाह रहे हैं। तो करंट स्टेट क्या है? 20 हज़ार का है, डिजायर स्टेट है 60 हज़ार। तो लोग आप क्या चाह रहे हैं कि अपने इस करंट स्टेट से 20 हज़ार महीने की तनख्वाह से या इनकम से आप 60 हज़ार को जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपका है। योर प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी द ब्रिज फॉर देम टू गो फ्रॉम करंट स्टेट टू डिजायर स्टेट। आपके करंट स्टेट से आपके डिजायर स्टेट में जाना, मेरी सर्विस जो है या मेरा प्रोडक्ट जो है वो ब्रिज का काम करना। जैसा पुल होता ना, कहीं पर तालाब हो, उसके ऊपर एक ब्रिज डालते हैं, तो मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस, जैसा मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है, तो ये मेरी सर्विस जो है आपको 20 से 60 हज़ार पे जाने के लिए एक ब्रिज का काम करेगी, तभी आप मेरी सर्विस को इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे मेरी पुरानी क्लास में, मैं पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था, ये हमारे बोट के ईयरपोड्स हैं। तो खैर इसकी उतनी मार्केट रिसर्च मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जितना मुझे इल्म है कि पहले ईयरपोड्स जो आते थे वो बहुत महंगे होते थे, और इंडिया में जो है मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, तो वो महंगे आईफोन के लेवल के ईयरपोड्स को वो खरीद नहीं सकते थे। लेकिन ईयरपोड्स की, ब्लूटूथ की अपनी सहूलत है, तो लोग ईयरपोड्स खरीदना चाहते थे जो उनके रेंज में। तो बोट ने आकर क्या कहा कि लोगों के डिज़ायर स्टेट को जाना, और देखा करंट स्टेट उनका उतने पैसे नहीं होते कि वो पैसे डालकर वो चीज़ को खरीदें। तो उसने क्या किया कि क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उसने क्या किया कि लो लेवल का, कम प्राइस का जो है प्रोडक्ट जो है ईयरपोड्स में लॉन्च कर दिया। अब लोगों का डिजायर स्टेट क्या था कि हमारे पास ईयरपोड्स हों और सस्ते में हों, क्योंकि हम महंगे वाले को एफोर्ड नहीं कर सकते। तो बोट ने आकर जो है उनके डिजायर स्टेट को जाना, उनके करंट स्टेट को जाना कि उनका ईयरपोड्स नहीं है, उनका डिजायर स्टेट है कि उनके बजट में उनको ईयरपोड्स होना है। उसने अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से लॉन्च किया। हर जगह जितने बिजनेसेस होते हैं, रिसर्च ऐसी होती है, इसको ऑडियंस रिसर्च और कस्टमर अवतार भी कहते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है, वो जो है सामने वाले को महसूस होना कि भाई मेरे जो डिजायर स्टेट है, मैं जो चाह रहा हूं कि करूं, वहां तक जो है ये प्रोडक्ट या सर्विस मुझे पहुंचाती है। अगर पहुंचाती है तो वो बंदा वो प्रोडक्ट और सर्विस को लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई? करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में जाना है। अब अगर आपका प्रोडक्ट उस डिजायर स्टेट तक पहुंचा सकता है तो लोग वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, नहीं पहुंचा सकता है नहीं खरीदेंगे, सीधी सीधी बात। और आगे आप सीखेंगे कि आपको टेंशन क्रिएट करनी पड़ेगी, सामने वाले को बताना पड़ेगा बड़ा कर कि भाई तुम्हारा ये डिजायर स्टेट है, तुमको यहाँ जाना है और मेरी सर्विस ये चीज़ तुमको यहाँ तक पहुँचा सकती है, तभी जाकर इंसान खरीदेगा। हाउ कैन माई सर्विस टेक माई प्रोस्पेक्ट्स टू देयर डिजायर स्टेट? ये आपके जहन में हमेशा सवाल होना चाहिए। देखो भाई, प्रोस्पेक्ट का वर्ड बार बार आएगा, तो उसको अभी समझ लो। प्रोस्पेक्ट कहते हैं आपकी वो पब्लिक जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी रखती है, आपके नहीं, यानी आपकी नीश के प्रोडक्ट या सर्विस। सपोज ईयरपॉड्स की एक नीश है, ईयरपॉड्स का एक बिजनेस है, तो ईयरपॉड्स में यही नहीं है ना, खाली बोट का नहीं है, आईफोन का और भी ढेर सारे होंगे, तो वो एक नीश हो गई। तो उस ईयरपॉड्स को खरीदने वाले जो लोग होते हैं, दिलचस्पी रखने वाले होते हैं, उनको प्रोस्पेक्ट कहते हैं।
You should have a clear understanding of the current as well as the desired state of your prospect. आपके अंदर बिल्कुल दो चार्ट जैसा होता ना, वैसी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके प्रॉस्पेक्ट का करंट स्टेट क्या है और डिजायर स्टेट क्या है। आप बोलेंगे सर ये कैसे मालूम होगा, सवाल आता नहीं आता, ये कैसे मालूम होगा? तो वो मालूम होगा सॉरी, मार्केट रिसर्च। जब आप मार्केट की रिसर्च करेंगे, आपके कस्टमर को पहचानेंगे, उसी वक्त आपको मालूम होता है। एंड एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस हफ्ते के असाइनमेंट में आपको पिछले के मुकाबले में ज़्यादा वर्क होगा, तो रेडी रहना। उसमें कस्टमर अवतार पहचानने का भी काम होगा। दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स यू टू ऑफर देम इन सच ए वे दैट विल हेल्प देम। जैसा समीर साहब का है, सपोज मुझे मालूम हुआ कि समीर मियाँ जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज के एक्सपर्ट है, तो मैं पहले सुना था लेकिन मालूम नहीं था कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। अब मेरी दिलचस्पी बढ़ गई, तब समीर खान के लिए मैं बन गया प्रॉस्पेक्ट। अब समीर को मालूम होना है कि मेरा करंट स्टेट क्या है। आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, बस नाम ही मालूम है। और मेरा डिजायर स्टेट क्या है कि मैं फॉरेन एक्सचेंज से कमाना चाहता हूँ। ठीक है, अब समीर जो है अपनी सर्विस को मेरे सामने पुट करते जाएंगे कि भाई देखो फॉरेन एक्सचेंज में इतनी कमाई है, आप ऐसा कमा सकते हैं, हलाल तरीक़े उसमें कि ये हैं, हराम नाजायज़ तरीक़े ये हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे सामने जब उन्हें पेश करते रहेंगे तो अब मेरी दिलचस्पी और उभरेगी और मैं उनका ग्राहक बन जाऊँगा। ठीक है ना। When there is a perfect fit, then your product or service sell naturally. तो करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के दरमियान में अगर एक परफेक्ट फिट आ जाए तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऑटोमेटिकली सेल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत है वो आप लोगों को दे रहे हैं। बिगेस्ट चैलेंज वाइल सेलेक्टिंग नीश सेलेक्ट करते वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आप खुद भी फेस कर रहे होंगे। अंडरस्टैंडिंग द पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स विल बी द बिगेस्ट चैलेंज। लोगों को समझना, लोगों की परेशानियों को समझना, ये नीश के दौरान बड़ा चैलेंज है। देखो भाई, इंसान जब भी अच्छा कमा सकता है, सुकून से कमा सकता है, जब वो काम करे जिसमें उसको, जो काम उसे पसंद है। मुझे पढ़ाना पसंद है, ठीक है ना। कैसे हो गया, क्या हो गया नहीं मालूम, कि 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो भी पढ़ा रहा हूँ, नहीं मदरसे में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, अब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ। अब क्या हो गया कि मेरी फितरत हो गई कि जो है कि काम पर भी कोई मिल जाए मैं समझाना शुरू कर देता हूँ। अब पढ़ाना पसंद है, अब मैं पढ़ाते हुए जो है मेरी नीश है डिजिटल मार्केटिंग, मेरी नीश है मैथमेटिक्स, तो मैं इसमें पढ़ाऊँगा तो लाजिम है ना मैं पढ़ाते वक्त मुझे बोरियत नहीं होगी, और साथ में साथ जो है कोर्स होगा तो पैसे भी आ जाएंगे। देन यू नीड टू कंबाइन योर स्किल एंड पैशन विथ मार्केट नीड्स। अगर आप जो चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, जो काम करना, उसी से पैसे कमाना चाहते हैं, तो स्किल और पैशन को जो है मार्केट के साथ मिला देना पड़ेगा। द ओनली वे टू फाइंड आउट इफ समथिंग विल वर्क इज टू टेस्ट इट आउट इन द मार्केट। अब देखो, नीश सेलेक्ट करते वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप भी फेस कर रहे हो कि भाई ये मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा। अब मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा कैसे मालूम होगा? इसकी मार्केट है या नहीं है कैसे मालूम होगी? जब तक आप मार्केट में उसको टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक मालूम ही नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी। अब मार्केट में टेस्ट करने के लिए क्या है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग करें। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे ना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। मार्केट में जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, आपको सही से मालूम ही नहीं होगा कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस चलती है नहीं चलती। वो किसी ने कहा कि जो है कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी को मालूम हो तो जो है बता दें, कि कोई किसी के जो है 1000 फेल्यूर्स हुए थे, तो उनसे सवाल किया गया कि भाई हज़ारों वक्त आप फेल हुए हैं, तो उन्होंने पलटा कर जवाब दिया, नहीं हज़ारों वक्त मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैं 1000 चीज़ें जाना हूँ जो सक्सेस नहीं होती, जो कामयाब नहीं होती। मुझे 1000 चीज़ों का तजुर्बा हो गया जो कामयाबी तक नहीं ले जाती, यानी उसमें जो है रिजल्ट आपको सही से नहीं आता। तो वही चीज़ है, इंसान फेल नहीं होता बल्कि उसको एक्सपीरियंस होता है। जब आप कोई चीज़ गलत करेंगे, इसका मतलब क्या है, आपको इस बात का तजुर्बा हुआ
कि ऐसे रास्ता से जाएंगे ये गलत है, ऐसे रास्ते से जाएंगे दुरुस्त है। तो आप जब फेल्यूर, आपका जहाँ कहीं पर भी फेल्यूर आएगा, डाउनफॉल आएगा, दैट मीन्स यू लर्न अ वे दैट इज नॉट गोइंग टू योर डेस्टिनेशन। आपको मालूम हुआ वो रास्ता जो डेस्टिनेशन को नहीं जा रहा, और वो आपका एक्सपीरियंस शुमार होगा। अब मार्केट नीड्स को आपको डिस्कवर करना है। तो सबसे पहले मार्केट की नीड्स को जानना है। फाइंड आउट द टॉप 10 ब्लॉक्स इन योर निश। सपोज समीर साहब का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लोग उनसे हसद जलन ना करें, आप आपके बारे में लिखते जाएं तो मुझे भी आपका आइडिया होगा। तो आपको पहले तो जो है 10 टॉप के जो ब्लॉग्स हैं आपकी नीश में, उनके नाम एक जगह लिखना है। जैसा हमारी नीश में है farhanbajri.com, neelpatel.com, ठीक है, backlinko.com, ये टॉप 10 ब्लॉग्स में से 10 ब्लॉग्स है। फिर टॉप 10 बुक्स कौन से हैं हमारी नीश में, हमको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जो है रीड द रिव्यूज ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उस जैसे प्रोडक्ट के बारे में लोग Amazon, फ्लिपकार्ट पे क्या लिखते हैं, देखो इससे भी मालूम होता है। हर प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव रिव्यू भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर क्या कमी है, और अगर आप वही टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो जो कॉमन कमी है उसको दूर कर कर लॉन्च कर सकते हैं। The only way to find out if something will work is to test it out in the market. वही बात है, जब तक मार्केट में टेस्ट नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं होगा। फाइंड आउट द गैप इन द मार्केट, वही गैप मालूम करना है। जैसे अब एयरपोर्ट के बारे में बताया था ना कि लोग चाहते हैं सस्ते में एयरपोर्ट्स हो और मार्केट में महंगे में है, तो आपको गैप मिल गया कि लोग सस्ते में एयरपोर्ट्स चाहते हैं, तो उस गैप को आपको फिल करना है, तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, नहीं ये बड़ी बीमारी है, बहुत से लोगों से मैंने देखा है, भाई ये लाइन में कंपटीशन नहीं है चले जाओ, सुने नहीं सुने, इसमें कंपटीशन कम है चले जाओ, कभी सुने नहीं सुने, चलो भाई अगर किसी चीज़ में लाइन में कंपटीशन नहीं है तो उसमें जाकर क्या करोगे। जिसकी मार्केट नहीं होती है उसी में कंपटीशन नहीं होता है, जिस चीज़ की मार्केट नहीं होती है उसी में कंपटीशन नहीं होता है। अगर उसकी मार्केट होती तो आपको उसमें ब्रांड्स और जायंट्स मिल जाते। क्रिएट योर कस्टमर अवतार, आज का ये लास्ट टॉपिक है, कस्टमर अवतार। इस पे मेरा एक तफसील ही नहीं, मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर अवतार पर, उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कस्टमर अवतार किसे कहते हैं? तो जब मैं पहली मर्तबा ये नाम सुना था तो मैं समझा था ये अवतार थोड़ा गैर मुस्लिमों में होता ना, तो वो हिसाब से है शायद, मतलब इंडियन ओरिजिन में ये वर्ड होगा वगैरह। जब मैं गूगल किया तो मालूम हुआ तो ये है कि ये एक टर्म वर्ड है, कस्टमर अवतार। कस्टमर अवतार बोले तो नोइंग योर कस्टमर, केवाईसी होता ना आजकल बैंक्स वाले कर रहे हैं, देखिए केवाईसी। आपको आपके कस्टमर को पहचानना है, बिल्कुल ऐसे पहचानना है जैसे आप आपके खास दोस्त को पहचानते हैं। और इसको बायर पर्सोना भी कहते हैं। ए कस्टमर अवतार इज ए पर्सन हु रिप्रेजेंट योर टारगेट कस्टमर। कस्टमर अवतार बोले तो एक ऐसा पर्सन होता है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, जो आपके टारगेट कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। इसको जो है कस्टमर प्रोफाइल भी कहते हैं, बायर पर्सोना भी कहते हैं और मार्केटिंग पर्सोना भी कहते हैं। इन तमाम चीज़ों का मतलब एक ही है। सर्विसेज और प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आपको अपने आइडियल कस्टमर को पहचानना है। हाँ भाई, समीर खान साहब पहचान लिए आइडियल कस्टमर को कि फरहान बाजरी है, डिजिटल मार्केटर है, उनको जो है फॉरेन एक्सचेंज सीखना है लेकिन उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, हलाल हराम की थोड़ी बहुत फिक्र में रहते हैं, हलाल हो तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। चलो मेरे ये हो गए कस्टमर, नहीं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। तो यू नीड टू नो आपके कस्टमर का गोल क्या है।
उसके पेन पॉइंट्स क्या है, नहीं दुखती रत नहीं। एक डिजिटल मार्केटर को जब तक अपने कस्टमर की दुखती रत मालूम नहीं हुई ना, तब तक वो सही से डिजिटल मार्केटर नहीं है, या मार्केटर नहीं है, डिजिटल हटा दे। व्हाट आर द फियर्स दे आर हैविंग, व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि उनका गोल क्या है। सपोज मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो मैं जो है एक कंपनीज को ना, अब सपोज मैं टारगेट कर रहा हूँ बड़े MNCs को, तो जब मैं टारगेट करूँगा तो मेरे को क्या जानना होगा कि वो कंपनी का गोल क्या होगा। उनका गोल ये होगा कंपनी के CEO का कि मेरी जो टीम है वो थोड़ा जो है उनका ब्रशअप हो जाए और एक्सपर्ट्स की निगरानी में वो काम कर लें, ताकि मेरी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अच्छे से हो जाए। पेन पॉइंट्स क्या होंगे कि भाई इसमें धोखाधड़ी ज़्यादा है, बताते ज़्यादा है, करते कम हैं। तो कहीं बता दिए अलग चीज़ और ना बच्चों को, हमारे टीम को नहीं सिखा सके, तो जो है नुकसान होगा, टीम का टाइम वेस्ट होगा, पैसों का अलग चीज़ है। व्हाट आर द फियर्स दे आर हैविंग, फियर्स क्या होते हैं कि वही धोखा ना हो जाए। व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग, अब तक 2-3 मरतबा डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट से बात कर चुके हैं, लेकिन जो है परेशानी ये है कि जो आता है वो डिमांड लंबी करता है लेकिन रिजल्ट ज़ीरो होता है। तो आपको अपने कस्टमर के बारे में मालूम होना है। ये मालूम कैसे होगा, उनके गोल्स जो है, अगर आपकी सर्विस है तो इस सर्विस पर जो रिव्यूज़ होते हैं वो पढ़ने से मालूम होगा। वो रिव्यूज़ में आपको पेन पॉइंट्स भी मिलेंगे, उसी में आपको फियर भी मिलेगा, उसी में आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे। जैसा कोरा है, QUORA, बहुत से लोग जानते हैं, कोई जानते कोरा वेबसाइट को? चलो माशाल्लाह, कोरा पर अपनी प्रोफाइल बना लेना बेस्ट वे है। नहीं, क्वेश्चनों के आंसर करना, कंसल्टिंग हो जाएगी और वो टॉपिक पर पढ़ते रहना, तो जो है उस पर आंसर करने के लिए आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे। मैं खुद बहुत सी चीज़ें जो है उस पर आंसर करने के लिए पढ़ कर सीखा हूँ। कस्टमर अवतार इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बैकबोन है कस्टमर अवतार, याद रख ले, बैकबोन। रियल और फिक्शनल इंडिविजुअल हो सकता है कि कोई रियल इंडिविजुअल भी हो, या अगर कोई रियल आपको नहीं मिला तो आपने जो एक एज्यूम कर लिया कि ऐसे दाढ़ी वाला बंदा है, आंखें हैं, ऐनक पहनता है। A detailed profile of your target customer who has needs, pain points, fears, etc. If you work out correctly, then you will know the needs of your targeted customer, his pain points, his source of information, his hangout places. Who should have a customer avatar? देखो भाई, आप अगर सही से वर्कआउट करेंगे तो आपको आपके कस्टमर अवतार की तमाम चीज़ें मालूम होंगी, ठीक है ना। आजकल गूगल फॉर्म्स के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। आप जो नीश में हैं उस नीश का जो है गूगल फॉर्म बना दें, गूगल फॉर्म बनाकर जो है उस टॉपिक पर जो है सवालत रखें, लोग फॉर्म फिलअप कर कर आपको रुजू करें। अब कस्टमर अवतार किसको होना है भाई? हर एक को ज़रूरत है। अगर कोई मदरसे के जो है मुहतमिम साहब है, उनको भी कस्टमर अवतार की ज़रूरत है। उनका कस्टमर अवतार कौन होंगे? 2 लोग किस्म के लोग होंगे। एक वो लोग जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना चाह रहे हैं, और एक वो लोग जो मदरसों को डोनेशन देना चाह रहे हैं। है नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती डोनेशन की। जो NGOs हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नहीं, उनको भी जो है आप इम्पैक्ट गुरु है और कीटो है, इसके बहुत से एड्स देखे होंगे, उनको भी, उनका भी कस्टमर अवतार होता है। कौन होता है? जो बंदे लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप ये खुद जो है कुछ वीडियो देखकर जो है मदद कर दिए, उसके बाद आपको उनके मैसेजेस, उनके फॉलोअप मेल्स वगैरह आते रहेंगे। तो हर एक को, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक को, चाहे मदरसे हों, चाहे मसाजिद हों, या जो भी, अगर दूसरों की जो इबादत गाहें होती हैं, मुक़द्दस जो है इदारे होते हैं, वो हर एक को कस्टमर अवतार की ज़रूरत है। डू बिग बिजनेस रिक्वायर ए कस्टमर अवतार, डू ओनली प्रॉफिट मेकिंग, ये तमाम चीज़ों के आंसर्स मैं आपको दे चुका हूँ। आखिरी में ये देखिए कस्टमर अवतार का में आपको क्या बातें मालूम होंगी। ये देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, मैं इसको समझा रहा हूँ। 4 किस्म की चीज़ें आपको मालूम होंगी। एक होती है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एक होता है गोल्स एंड वैल्यूज़, एक होता है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक होता है ऑब्जेक्शंस एंड रूल्स। ये 4 किस्म की बातें आपको कस्टमर अवतार की मालूम होनी होती है। एक 5वां होता है पेन पॉइंट्स, दुखती रखें। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में आपको उनका नाम मालूम होना पड़ेगा, उम्र मालूम होनी पड़ेगी, जेंडर मालूम होना पड़ेगा, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, जॉब टाइटल,
आप बोलेंगे सर ये मैरिटल स्टेटस कहीं को मालूम होना पड़ता। भाई मोहतरमा होंगे और शादीशुदा होंगे तो शौहर का जेब खाली करेंगे, है नहीं? आपको बताऊं, बहुत सी जगह पर आप लोगों ने देखा होगा, हैदराबाद में तो मुझे 12 तजुर्बा हुआ है, आप लोगों के एरिया में है नहीं मालूम, कि कभी पेट्रोल भराने हम जाते हैं तो आपको एक गिफ्ट का टोकन देते हैं, बस आपका नाम और फ़ोन नंबर लेते हैं, या कहीं मेला लगा हो, एग्जीबिशन लगी हो, वहाँ पर लेते हैं। उसके बाद जो है फ़ोन आता है आपको, सर आपके लिए जो है बम्पर प्राइस है, हमारी तरफ से जो है आपको फ्री में गिफ्ट दिया जा रहा है, आप आज 11 बजे अपनी अहलिया के साथ यहाँ पर आ जाइए। अरे भाई मैं कब से देख रहा हूँ, आज से 8-10 साल से ये देख रहा हूँ। मैं पूछा, मैं मेरी शादी नहीं हुई, कैसा हूँ? नहीं सर ये शादीशुदा लोगों के लिए। अच्छा, हुआ ये कि हमारे एक दोस्त हैं, सर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो किसी वजह से उनकी जॉब टीचिंग की चली गई थी। वो तेलुगु लैंग्वेज पढ़ाते थे, तो उसमें उतना वैल्यू नहीं होती ना, कमाई नहीं होती। तो उन्होंने जो है छुट्टियों में जो है एक कॉल सेंटर को ज्वाइन किया, और वो कॉल सेंटर क्या था, यही था। तो मैं उनसे पूछा, भाई आप लोग जो है शादीशुदा बीवी के साथ आना क्यों कहते हैं? तो उन्होंने बोले, भाई ये जो है असल में रियल इस्टेट्स के कारोबार करने वाले होते हैं, अहलिया के साथ इसलिए बुलाते हैं कि आधा घंटा पौन घंटा जो है उनके वेंचर्स के बारे में बताते हैं। शौहर आएगा वो जेब को खाली नहीं करेगा, अहलिया आएगी तो अरे इतना अच्छा वेंचर है यहाँ पर, इतने सस्ते में इंस्टॉलमेंट पर है, तो ये सुनकर जो है अहलिया जो है शौहर को प्रेशराइज करेंगे, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनके वेंचर में वो सामने वाला भी खरीदे। बात समझ में? मैरिटल स्टेटस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये चीज़ क्या हो गई, ये तजुर्बे की बात हो गई। इंसान बिल्कुल सिंपल अपने सामने की छोटी छोटी चीज़ों से इंसान को सीखना चाहिए कि मैरिटल स्टेटस है, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। अगर आपका जो है बच्चों के रिलेटेड कोई काम है तो चिल्ड्रन मालूम होना ज़रूरी है। तब हर वक्त हर एक से इतनी तफसीलात नहीं ले सकते। शुरू में नाम और ईमेल एड्रेस और फ़ोन व्हाट्सएप नंबर ले लें, उसके बाद जब उनसे दोस्ताना ताल्लुकात हो जाए, यानी उनको जो है मेल्स वगैरह कर दिए, उसके बाद जो है आगे की डिटेल जो है कुछ कोर्स लॉन्च कर ले लें। आप देखें कभी वेबसाइट्स विजिट करते हैं पढ़ने के लिए गूगल कर कौन कौन करते हैं? गूगल कर पढ़ने की किसको आदत है? चलिए शाकिब भाई, आदत नहीं है तो बना लेनी है भाई। आपका सबसे दीनियात के एतबार से, दीन के अलावा जितनी चीज़ें हैं उसमें आपका बेस्ट दोस्त जो है गूगल है और यूट्यूब है, दीनी मामलात में नहीं। हाँ, तो आप बहुत सी मरतबा पढ़ते वक्त जो है कभी बड़ा आर्टिकल पढ़ रहे होंगे कि आपको एक ऑफ़र आता है कि इस आर्टिकल को PDF फाइल में डाउनलोड करें, या आपका ईमेल हमें दे दें, हम ये टॉपिक पर आर्टिकल की PDF फाइल आपको भेजेंगे। आया कभी? आया होगा, आपने गौर नहीं किया होगा। तो अक्सर जो वेबसाइट्स होती हैं वो ईमेल आपका लेते हैं और ईमेल के ज़रिए आपको वो PDF फाइल देते हैं, तो आप उनके प्रॉस्पेक्ट बन गए, उनका नाम, आपका ईमेल एड्रेस आ गया, अब आपको वो फॉलो अप ईमेल्स भेजते रहेंगे। ठीक है, जॉब टाइटल CEO वगैरह होगा, अच्छा कमाने वाला होगा तो खर्चा भी करता है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। गोल्स एंड वैल्यूज, अवतार वांट्स टू, आपका जो कस्टमर अवतार है वांट्स टू, सपोज मैं हूँ आपका कस्टमर अवतार, इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं जो है एक स्कूल की डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, तो उनका क्या होगा गोल, दे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज़ उनकी गोल क्या होनी चाहिए, अगर वो टीचिंग कोर्स में अपने टीचर्स को लगाना चाह रहे हैं तो इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये उनके गोल्स हैं। और उनके वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट, अवतार इज कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन, गुड एनवायरनमेंट। आप किसी प्रिंसिपल या स्कूल के जो हेड होते हैं उन्होंने क्या चाहते हैं, हमेशा अक्सर नहीं चाहते, यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया है, क्वालिटी एजुकेशन, गुड एनवायरनमेंट। तो आपका जो अवतार है वो चाहता क्या है कि उसके पास बच्चे ज़्यादा हो स्कूल में और वो अच्छी एजुकेशन दे। जब अच्छी एजुकेशन देने का वो चाहता है तो उसके वैल्यूज़ क्या होंगे, वैल्यूज़ बोलते हैं ना, उसके क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ को आसान उर्दू में क्या कहेंगे, ये मेरे वैल्यू से इससे हट के नहीं जाता हूँ, उसकी मर्यादा जैसा कुछ वर्ड आता है। तो वो क्या होगी कि वो क्वालिटी एजुकेशन देगा उसके बाद जो भी बच्चे होंगे, और वो गुड एनवायरनमेंट रखेगा, उसका स्कूल का क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो ये चीज़ें गोल्स एंड वैल्यूज़ में आपको मालूम करना पड़ेगा। उसके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो ये आप गूगल फॉर्म के ज़रिए मालूम कर ले सकते हैं कि वो कौन से बुक्स पढ़ता है, कौन सी मैगजीन पढ़ता है, कौन से ब्लॉग्स पढ़ता है, कौन से यूट्यूब चैनल्स देखता है।
आप बाद वक्त यूट्यूब का सर्वे देखे होंगे कि आपने इनमें से किन ब्रांड्स का एडवर्टाइज जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा है। कभी देखे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जो है यूट्यूब सर्वे बोलकर वीडियो के शुरू में आया था, तो उसमें जो है बहुत से ब्रांड्स के 4-5 ब्रांड्स के नाम दे देता है और एक में नन ऑफ दी अबव बोल कर आता है। तो ये क्या है, ये सर्वे है मालूम होने कैसे कि भाई इन्होंने अब तक कौन से ब्रांड को देखा है। ऑब्जेक्शंस एंड रोल्स। ऑब्जेक्शन इंक्लूड डज ऑनलाइन एड्स वर्क। देखो अब लोग क्या समझते हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं, मैं एक साहब को कहा भाई अखबारत कहाँ, वो तो मर चुके हैं। हम जब छोटे थे, छोटे भी क्या आज से 10-12 साल पहले अखबारत की इतने मुझसे गड्डियाँ जो है अखबार वाला बेचता था। यहाँ हैदराबाद की जो मशहूर अखबार है, सियासत है, मुंसिफ है, एतमाद है, इतनी मोटी मोटी गड्डी रहती है। अब वो बेचारे के पास इतने 4-4, 10-10 पेपर आ रहते हैं। तो अखबारात आज के ज़माने में तकरीबन ख़त्म हो गए। अगर वो मौजूद भी है तो ऑनलाइन मौजूद है। तो अभी भी लोगों के जहन में सवाल, एक साहब को बोला भाई डिजिटल मार्केटिंग करो, फेसबुक एड्स करो, पैसे कम खर्चा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं भाई अखबार, इतवार का अखबार कैसा भी खरीदती पब्लिक वाले। तो अभी भी लोगों को सवाल है, ऑब्जेक्शन है कि ऑनलाइन एड वर्क करता है क्या। अगर आप लोगों को ये जहन में सवाल है तो आप लोगों के जहन में तो सवाल नहीं होना, क्योंकि मेरे ऑनलाइन ऐड से ही आप लोग आए हैं, ऑफलाइन ऐड मैंने एक भी नहीं किया। डज ही इंक्रीज द बिजनेस। जब मैं अपना कारोबार बढ़ा सकता हूं तो आपका भी कारोबार बढ़ा सकता हूं स्किल से। रोल्स, देखो इसलिए ना आप लोगों को कभी देखो, मेरी आदत है किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस का कॉल आया ना, अगर मुझे वो टॉपिक में दिलचस्पी भी नहीं है, मैं 15-20 मिनट मेरे उनको दे देता हूँ। क्यों? उनके कॉल से सीखने को बहुत मिलता है। सर आपकी पोजीशन क्या है, आप ही का बिजनेस है क्या? हाँ नहीं, बड़े भाई से पूछ कर बताना पड़ता है। अच्छा बड़े भाई का नंबर दीजिए, हम बात कर लेते हैं। तो पब्लिक जो है, आपका कस्टमर अवतार जो है डिसीजन मेकर है नहीं है, आपको मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि आपने 1 घंटा एक बंदे के पीछे लगा दिया, लगाने के बाद मालूम हुआ कि ही इज़ नॉट ए डिसीजन मेकर, वो एक एम्प्लॉय है या जो है सुपरवाइज़र है, मैनेजर नहीं है, तो आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप कितना भी उसको समझा लें वो डिसीजन नहीं ले सकते। बात समझ में? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप जिससे बात कर रहे हैं उनके बारे में मालूम हो कि आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक पे वो डिसीजन मेकर है या नहीं। अब स्कूल के टीचर को आप कितना भी समझा लो, ही और शी कैनॉट टेक द डिसीजन। वो डिसीजन लेना पड़ेगा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को आप इम्प्रेस कर लिए, बात खत्म, 15 मिनट लगेंगे, बात खत्म हो जाएगी। साथ में कस्टमर अवतार के पेन पॉइंट्स भी आपको मालूम होने चाहिए कि उनकी दुखती रगें क्या है। बात समझ में कि उनको जो है क्या चीज़ दूसरे प्रोडक्ट में अच्छी नहीं दिखी। अब जैसा फलां स्कूल में उनका बच्चा पहले से पढ़ रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बच्चे गाली गलौज करते हैं, टीचर की बात नहीं सुनते हैं, इंग्लिश में बात नहीं करते। मुझे अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करते हुए स्कूल में डालना है, तो आपको पेन पॉइंट मिल गया कि इंग्लिश में बात करना जो है उनका पेन पॉइंट है। तो आप अपने स्कूल का तारुफ ऐसा करेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट। तो आप उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। नहीं, अब किसी का पेन पॉइंट होता है कि इतना बड़ा बैग दे देते हैं, बच्चा जो है कैसा उठा कर ले जाएगा। तो बाद स्कूल के एड्स आपने देखे होंगे कि बैग का टेंशन ही ख़त्म, स्कूल में ही पढ़ेंगे, स्कूल में ही होमवर्क हो जाएगा, बच्चा घर आए, खेल ले, कूद ले, फिर चले जाए। तो ये चीज़ें होती है, आपको उनके पेन पॉइंट्स मालूम होने ज़रूरी हैं। ये आपका कस्टमर अवतार की समरी है। एक कस्टमर अवतार का फॉर्म मैं बनाकर आपको भेजूंगा, आपको उस जैसा फॉर्म अपनी नीश के हिसाब से बनाकर भेजना है। अगर किसी के अभी भी नीश मतलब कि ये हफ्ते भी नहीं हुई तो एक टेम्पररी नीश तो आपको लेकर फिलहाल चलना है, वरना क्या होगा, आप काम नहीं कर सकेंगे। आपका जो असाइनमेंट है, कल तक मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। असाइनमेंट इन डिटेल होगा, बड़ा असाइनमेंट होगा, आपको वर्कआउट करना है। जब तक आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे आप सीख नहीं सकते। हीरे को जो है जब तपाया जाता है आग में तभी उसकी कीमत बढ़ती है, उससे पहले उसकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं होती है, कोयले का डला होता है। तो जब तक आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आएंगे, आप बेचैनी का शिकार नहीं होंगे, आपके अंदर सलाहियत नहीं बनेगी। इंसान जो है, मेरे जैसा मोटा ताज़ा इंसान जो है, जब चलना भागना शुरू करेगा तो मसल्स खींचना शुरू करेंगे। वो मसल्स खींचना शुरू करना इस बात की अलामत है कि इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं।
तो इंसान के अंदर तब्दीली उसी वक्त आएगी जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। जब तक कंफर्ट जोन में रहेगा इंसान तरक्की नहीं कर सकता, याद रख लेना। कंफर्ट जोन में रहेंगे तरक्की नहीं कर सकेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो जो भी मैं दे रहा हूँ असाइनमेंट, आपको अपनी नींद को दूर रखकर वो असाइनमेंट को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास ख़त्म होती है। जिसको सवाल है वो अपना हाथ उठा ले, एक एक करके मैं सवाल ले लूँगा। जी भाई समीर।